हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक पेड कोर्स लेके आया हूँ और जो बिल्कुल फ्री है। ये मैं जो कोर्स जो बनाया हूँ मैंने आपके लिए कि ये मेरा 2014 से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। और ये कोर्स आप ये कोर्स के लिए प्लीज़ आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करके रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ इसमें मैंने मेरा इतना साल का मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और ये कोर्स में मैं कुछ मैंने जो ट्रिक और मेरे जो इम्प्रूवमेंट मैंने किए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है तो पूरा देखिए, स्किप ना कीजिए, क्योंकि मेरे सिर्फ 10 टॉपिक ही है जो मैं आपके आगे मैं दिखाऊंगा क्या टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये वीडियो को लाइक करके छोड़िए, जब टाइम रहेगा उस टाइम देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मैं 9 टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा। मैं आपके मेरे को एक कन्विंस करना है लोगों के लिए, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो देयर इज़ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अबाउट स्टॉक मार्केट। तो मेरे को आपको पॉजिटिव की तरफ लाना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका माइंडसेट मैं पॉजिटिव बनाऊँ स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है। ओके, तो स्टॉक मार्केट क्यों अच्छा है और वो आपको क्या क्या कर सकता है, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टीच यू। ओके, तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो मैं तो मेरे बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। मैं स्टॉक मार्केट में 2014 से हूँ और आप अब मालूम नहीं ये वीडियो कहाँ कितने दिन में आप देख रहे हो। तो मेरा एक्सपीरियंस 2014 से अब तक है। ओके, तो मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। ये मेरा एक बैकग्राउंड है जहाँ से मैं मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी मैं जनरेट करता हूँ। तो बाकी वो जो कोरोना का टाइम में मैंने जो मेरा सिचुएशन के हिसाब से मैंने बहुत सारी तकलीफ़ें मैंने झेले। तो वो तकलीफ़ में जैसे मैं जब ये कोरोना आया था तभी मेरा पूरा दुनिया में पूरी जिम ज़्यादातर फिटनेस सेंटर मैं ट्रेनर होने की वजह से मेरा जॉब निकल गया था। तो द स्टॉक मार्केट वाज द ओनली सोर्स जो मुझे हेल्प किया कि मैं कुछ इनकम जनरेट करूँ। तो वही है मेरा इंटेंशन ही कि ये मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ बेयर विथ मी। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है ये कंपनी। मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कंपनियाँ हैं, ये जो प्रोडक्ट्स है, मोस्ट ऑफ अस या ज़्यादातर एक ना एक प्रोडक्ट हम एक कंपनी के यूज़ करते रहेंगे। ओके, तो आप देखिए। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या मैं बताना चाहता हूँ। तो ये पेंटीन, ये है बैंक्स, ये गवर्नमेंट बैंक है और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये हर किसी का एक चॉइस रहेगा। ये मारुति है, ये हमारा महिंद्रा है और ये हीरो होंडा है, हमारा हीरो मोटर्स। और ये मेरा सबसे फेवरेट बाइक है तो रॉयल एनफील्ड। अगर ये यहाँ पे देख रहे हो ये कंपनी है। ओके, तो चलो बेसिक अब स्टॉक मार्केट के बारे में आपको एक बताता हूँ। क्या होता है स्टॉक मार्केट के लिए, जब एक कंपनी होती है, सोचो आपने एक कंपनी चालू किया है तो आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है तो आपको बड़ा करना है। तो हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं, एक हम बैंक के पास जा सकते हैं और दूसरा हम एक इन्वेस्टर जो अमीर आदमी है जिसके पास पैसा है, हम उनके पास जाके बोल सकते हैं कि हम आपके साथ पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं या हमारी कुछ पार्ट ऑफ द कंपनी आपको सेल करना चाहते हैं। तो अगर आप हमारा पार्टनर बन सकते हो। ओके, उसके अलावा एक अच्छी कंपनी जो अच्छी सेटअप की हुई कंपनी जो जिसका बिजनेस अच्छा होता है, वो कंपनी क्या कर सकती है, वो आईपीओ लेके आ सकती है। वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वही जो पार्ट जो जो बैंक और
मतलब जो इन्वेस्टिंग कंपनी, मतलब जो अमीर लोगों के पास होता है, तो उनके अलावा वो क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज में आती है, बीएससी और एनएससी में, जो आगे स्लाइड में बताऊंगा। तो वहाँ पे आके वो अपना शेयर बेचेगी, मतलब वो कितना भी परसेंट हो वो पब्लिक को ऑफर करेंगी कि आप भी आओ हमारे पार्टनर बनो। यहाँ पे हमारा स्किल होता है कि वो कंपनी कैसी है, क्या है, वो बिजनेस क्या है। अगर आपको पसंद हुआ तो आप जाके उसके एक्सचेंज पे आप बाय कर सकते हैं। तो अभी क्या होता है, जब ये स्टॉक मार्केट में जब कंपनी रजिस्टर होती है, तो वह हमारा गवर्नमेंट का सर्टेन रूल है कि कुछ हिस्सा होता है वो जनरल पब्लिक को भी मिले। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हर गवर्नमेंट, हर कंट्री में, कि ये जब स्टॉक मार्केट है, एक मौका होता है कि एक आम इंसान को भी एक बड़ा कंपनी का हिस्सेदार बनने के लिए। ट्रस्ट मी। तो ये हमारे एक्सचेंजेस है। तो ज़्यादातर लोग, अगर आप आए हो तो आप जान ले सकते हो कि ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी है, ये सबसे पुराना है। तो यहाँ से हमारा ये मतलब हमारा इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज यहाँ से चालू हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा वाला है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी, आपको एक बात बताना है, बीएससी और एनएससी में एक फ़र्क है कि एनएससी में जो लिक्विडिटी होती है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर जब भी आप स्टॉक खरीदना चाहते हो, आप अगर आपके ब्रोकर के ऐप से ट्राई करो एनएससी से बाय करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत होता है। अभी लोगों के दिल में डर रहता है, यार पैसा मतलब कैसे होगा, क्या होगा, ये स्टॉक को कौन देखता है। तो वहाँ पे एक रोल आता है, ये है हमारा, आप बोल सकते हैं पुलिस ऑफिसर फॉर कंपनी। ओके, ये स्टॉक की कंपनियों के ऊपर नज़र रखती है, उनके बिहेवियर पे नज़र रखती है। ओके, स्टिल कभी कभार गलतियां हो जाती है, देयर आर कम पीपल हु आर चीटर हु डू लॉट ऑफ मिस्टेक, बट अच्छी कंपनी जो होती है, दे नेवर गो एनीवेयर। ओके, मैनेजमेंट लोगों के हिसाब से, लोग और लोगों का बिहेवियर हम नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी फ्यूचर इज़ ऑलवेज गुड। तो ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जो है, वो नज़र रखती है एनएससी और बीएससी और कंपनी के परफॉर्मेंस पे। ओके, तो जब आप स्टॉक खरीदते हो, तो जैसे हम लोग कैश लेते हैं, और जो स्टॉक को अगर आपको रखना है तो नॉर्मली आपके जो खरीदे हुए स्टॉक जाते हैं और वो सीडीएसएल पे डिपॉजिट होते हैं। तो अगर आप, और जब भी आप कुछ स्टॉक खरीदते हो, ये कम एंड मतलब ये जो ब्रोकर्स है, जो अपस्टॉक है, ज़ीरोधा है, एसबीआई स्मार्ट और आईसीआई सिक्योरिटी, ये जो सब जो होते हैं वो यहाँ पे उसके स्टॉक रखते हैं। ओके, तो उसके बाद स्टॉक खरीदने के लिए कुछ इंटरमीडिएट चाहिए। हमारे पास दो अभी ऑप्शंस है, मतलब एक होता है 3 in 1, जो ये होता है लाइक, ये है फुल ब्रोकर्स, जो नॉर्मली बैंक्स होते हैं। इनके पास होता है बैंक अकाउंट देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट देंगे, और ऑल्सो वो आपके लिए लेन देन का काम करेंगे। ये है हमारे डिस्काउंटेड ब्रोकर्स। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब डिस्काउंटेड ब्रोकर में ये लोग यहाँ फिजिकली अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेस इज डन ऑनलाइन, बट ये भी सेफ है। सो दिस आर ऑल्सो गवर्न बाय सेबी, और मतलब यहाँ पे भी निगरानी की जाती है। ओके, तो डिस्काउंट ब्रोकर और मेन ब्रोकर में एक ही फ़र्क है कि जो है, थोड़ा इनका कमीशन जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, और इनका जो ब्रोकरेज होता है इनका जो थोड़ा कम रहता है। बस इसके अलावा फंक्शनिंग तो ये ज़्यादातर दोनों सेम ही करते हैं। तो इनका काम होता है कि आप इनके साथ अकाउंट खोले और ये आपको स्टॉक लेने के लिए हेल्प करेंगे। ओके, तो ये मैंने डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में थोड़ा एक अंदाज के लिए, ये ज़ीरोधा है, वो साल का 300 रुपया चार्ज करता है आपको, आपका अकाउंट मेंटेनेंस करने के लिए।
अभी तो वो लोग क्वार्टरली 3-3 महीने में लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर ये आपका टोटल फी होता है, यू हैव टू पे फॉर द ब्रोकर्स। ओके, तो अभी चलो लेट्स, आपको कुछ बताना है मेरे को। स्टॉक मार्केट में हमारे मतलब जो लिस्टेड कंपनी में 3 कैटेगरी में होते हैं। एक जो कैटेगरी होता है वो होता है, एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है मिड कैप, और एक होता है निफ्टी 50 और लार्ज कैप। ओके, तो इनमें से ये जो डिवाइड जो किया जाता है वो होता है कि उनका जो मार्केट कैपिटल होता है उनके बेस पे होता है। तो एक है जो स्मॉल कैप कंपनी होती है वो 5 करोड़ के आसपास होती है, जो मिड कैप होती है 5,000 टू 20,000 करोड़ तक होती है, और जो निफ्टी 50 या लार्ज कैप में जो होती है वो 20,000 करोड़ के ऊपर होती है। ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां एक्चुअली हमारे देश को चलाती है। जो आपने कुछ कंपनियां देखी होगी, रिलायंस, बैंक्स और बहुत सारी कंपनियां हैं, ये एक्चुअली कंट्री को चलाती है। दे डू बिजनेस, जो लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट करती है कि ये जो कंट्री को चलाने वाली कंपनियां होती है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, तो जब एक कंपनी जब आती है स्टॉक मार्केट में अपने हिस्सा बेचने के लिए, तो यहाँ पे है पार्टी, मतलब लोग खरीदने के लिए होते हैं। तो नॉर्मली जो लिस्ट में मैं आपको अभी बताऊंगा, ये जो लोग हैं वो रेडी रहते हैं। अगर अच्छी कंपनी होती है तो देयर आर पीपल रेडी टू बाय। तो पहले कुछ शेयर्स जो होते हैं ये फॉरेनर लोग बाय करते हैं, बाद में लोकल इन्वेस्टर, बाद में इंडिया के बड़े अमीर लोग, बाहर रहने वाले इंडियंस, एनआरआई, कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो दूसरों के पैसे मैनेज करते हैं, या जो बहुत सारे लोगों के पैसे बनाए, मतलब जो म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं वो खरीदते हैं, बैंक भी इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, आखिर में हम लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। दोज आर द नॉर्मल इन्वेस्टर्स। ओके, तो स्टॉक में आप कुछ बहुत सारे तरीके से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। एक सिस्टम होता है इंट्राडे, जो आप एक ही दिन में लिए और बेच दिए, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, वो होता है स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। तो मैं आज कोशिश करूंगा आपको स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में आपको थोड़ा, अब जैसे मैंने बोला था आपको इसमें, यहाँ पे आपको मैं मेरी ट्रिक बताऊंगा और मैं स्विंग ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। आई विल शेयर यू सम ऑफ माई सीक्रेट इन स्विंग और पोजिशनल के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी हम जाएंगे कि आप अगर पूछेंगे कि हम लोग कंपनी तो सेलेक्ट तो कैसे करें, तो ये है उसका एक मतलब, इसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम करेंगे कि ये कंपनी होती कैसी, मतलब अच्छी कंपनी कैसी होगी। ओके, तो अभी ये समझाने के लिए मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, और मैं एक स्क्रीनर ओपन किया हूँ, मैं उधर जाके आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में समझते हैं कि एक अच्छी कंपनी की क्वालिटीज़ क्या होती है। सो पहले एक फर्स्ट क्वालिटी है उसका जो शेयर कैपिटल होता है वो बहुत स्मॉल, मतलब छोटा होता है। छोटा होता है मतलब वो अपना जो हिस्सा होता है बहुत कम दिया रहता है। मतलब अगर सोचो कि वो 100 करोड़ बना रही है, उसका शेयर कैपिटल रहेगा 10 करोड़, उसने सिर्फ अपना 10 करोड़ ही बेचा है, या मतलब उसका जो बिजनेस का जो हिस्सा है उसने बहुत कम बेचा है। मतलब कंपनी क्या करती है, जस्ट फॉर द गवर्नमेंट रेगुलेशन, वो पब्लिकली लिस्टेड होती है, तो लेकिन उनको बेचना नहीं होता है, फिर भी वो बेचते हैं, वो लगभग बहुत कम होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा।
उसके बाद अच्छी कंपनी की क्वालिटी होती है कि जो उनके जो प्रमोटर है, जो मतलब जो कंपनी को रन करते हैं, उनका जो होल्डिंग होता है वो 50% और मोर होता है। मतलब अगर आप बिजनेस चला रहे हो, यू नो योर कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, तो आप श्योर आप रहने वाले ही है, तो यू विल बी होल्डिंग वेरी बिग। वही ऑपोजिट क्या होगी, जब अगर कंपनी नॉट मैनेज प्रोफेशनली, वो क्या करेंगे, आप जो प्रमोटर क्या होते हैं अपने हिस्सा बेच लेंगे और दे हैव लिटिल और नो होल्डिंग एट ऑल इन द कंपनी। तो हमारे लिए तो अच्छी कंपनी जब ढूंढने जाएंगे, हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए कि 50% से ऊपर होना चाहिए। ओके, उसके बाद सरप्लस और रिजर्व। ये सरप्लस और रिजर्व होता है जब कंपनी बिजनेस करती है, सब एक्सपेंसेस देने के बाद उसके पास जो पैसे बचने चाहिए, वो आपको मैं दिखाऊंगा हाउ दैट सरप्लस वर्क्स। अगर सरप्लस और रिजर्व ज़्यादा रहेंगे तो हमको चांसेस होते हैं कि बोनस मिले, बोनस या स्प्लिट, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको डिविडेंड, ये कंपनी के हिस्से होते हैं, देते रहते हैं। तो उसके बाद कुछ क्राइटेरिया है, सालों साल एटलीस्ट कंटिन्यूसली उनका ग्रोथ होता रहे, मतलब सेल्स जो होता है ना, तो कि दिखता है कि सेल्स में कि कंपनी सही में ग्रो कर रही है। हाँ, कुछ सिचुएशन होती है, कुछ अनफोर्सिन, मतलब जैसे कोरोना का टाइम आया, कुछ जो सराउंडिंग में हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो दैट टाइम थोड़ा ये ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर आप हम लोग जो ये कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस, अगर वो कंपनी के अच्छा है, सो गिव इट सम टाइम, मतलब 1 2 से 3 क्वार्टर दे दो, क्योंकि वापस आने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब बुरा सिचुएशन सब जगह पे होता है, जैसे कोरोना में सब बिजनेस ठप हो गए, लेकिन बिजनेस तो खराब, आपका बिजनेस खराब नहीं था, सिचुएशन और सराउंडिंग खराब थे, उसकी वजह से सेल्स ठीक नहीं थे। ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब जो एक कंपनी के जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यू नीड टू थिंक एज अ बिजनेसमैन कि मैं ये कंपनी में क्यों कर रहा हूँ। जो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक बिजनेसमैन की मेंटेलिटी से आप ये चेक कर रहे हो। ओके, उसके बाद अगर सेल्स ग्रोथ अच्छा रहेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा हमारा। उसके बाद ये डिविडेंड जो है वो क्या होता है कि जब कंपनी अच्छी बनाने लगती है, कि आप अगर उसके शेयर होल्डर हो, आप भी उसके ओनर बने हो, तो आपको खुश करने के लिए वो अपने बिजनेस से जो अपने पैसा बनाया वो आपको डिविडेंड के थ्रू देती है। और ये एक क्राइटेरिया है, उसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता होगा जब ये सेल्स और मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। ये ट्रिक है, मैंने जो देखा है। अगर ट्राई कीजिए कि जो आप कंपनी खरीदने वाले हो उसका फेस वैल्यू मिनिमम 10 या 5 हो। डोंट बाय 2 और 1, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपने सोचोगे 10 और 5 खरीदा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्प्लिट। ये मतलब जो स्प्लिट होगा, तो यहाँ पे आपका मतलब 1 का 10 बन सकता है। ओके, ये मतलब 1:1, 1:10, ऐसी तरह से आपको कंपनी स्प्लिट करके आपके शेयर होल्डिंग बढ़ा सकती है। ओके, तो चांसेस है, आप ट्राई कीजिए कि जो उसका जो फेस वैल्यू होगा, ट्राई कीजिए उसका 10 और 5 हो, अगर जो कंपनी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ये जो एक क्राइटेरिया है, करंट एसेट वर्सेस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट शुड बी ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी एटलीस्ट 1.5 times, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी अबाउट 20%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से ऊपर होना चाहिए। और डेट टू इक्विटी जो होता है, मतलब अगर जो कंपनी ने अगर कर्ज लिया हो, तो वो कर्ज 0 या 0.05 होना चाहिए। सो दिस आर द सम क्राइटेरिया। हम जब फंडामेंटली जब एनालाइज करेंगे, ये कंपनी की थोड़ी क्राइटेरिया होती है जो आपको नज़र रखनी है। ओके, तो उसके बाद लेट्स गो टू अदर वन। ओके, ये इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत इनके बारे में बताने के लिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए ये सॉफ्टवेयर के बारे में आप भी थोड़ा थरली और इसके बारे में थोड़ा पढ़ाई कीजिए। ओके, मैं करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसमें क्या करता हूँ। तो investing.com
मैं नॉर्मली मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूँ और मैं कंपनी ट्रैकिंग के लिए यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने स्क्रीनर बैठाता हूँ। स्क्रीनर में मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए यूज़ करता हूँ। और moneycontrol.com है, ये सबसे पुराना, मतलब जब मैं स्टार्ट किया था ये अकेला था, जब मैंने इसको फॉलो करते यहाँ से थ्रू में ये दोनों में इसमें एक करता था। मतलब मैं मोस्टली यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट करता था और फंडामेंटल में moneycontrol.com में यूज़ करता था। ओके, चलो तो वो हो गए। तो ये हमारी स्क्रीनर्स है और ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं टेक्निकल की तरफ। तो टेक्निकल में आपको कुछ बताना है कि बहुत सारे चार्ट हैं, बहुत सारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से ट्रेड करते हैं। मेरा ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन बनाने का एक ही मकसद था कि मैं आपको जितना सिंपल से सिंपल तरीके से बताऊं, वो मेरा कोशिश है इसमें। तो मैं कुछ चीज़ें आप बोलेंगे ये नहीं क्यों है, वो नहीं क्यों है, क्योंकि जो मेरे को लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को मालूम है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। मेरे को आलतू फालतू के बातें आपको बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को। ओके, तो मैं ज़्यादातर ये दोनों दो टाइप के मैं मतलब कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ। ये है बार और ये है कैंडल स्टिक। तो बार में ये जो ओपन यहाँ पे होगा, हाई, लो और क्लोज, ये होगा ग्रीन कैंडल का। और लाल कैंडल का ओपन, लो, हाई और क्लोज इस तरफ होगा। ओके, और कैंडल ग्रीन कैंडल ओपन, यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे हाई जाएगा, यहाँ पे लो और एक क्लोज। और सेम लेकिन रेड कैंडल ऑपोजिट होगा, ओपन होगा ऊपर और क्लोज होगा नीचे। ओके, तो मैं ये प्रेजेंटेशन का आपको पीडीएफ भी बना के दूंगा। प्लीज़ अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे को चाहिए बोल के बताइए, या मैं कोशिश करूंगा उसको एक लिंक करने के लिए। तो आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हो अपनी तरफ से। ओके, तो ये है एक कैंडल स्टिक। उसके बाद एक कैंडल स्टिक का पावर जो होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो दैट यू बेसिकली थोड़ा अंडरस्टैंड, थोड़ा इस पर थोड़ा टाइम बिताएंगे हम लोग। एक कैंडल जो होता है, अगर कोई आदमी अच्छा से खरीदा हुआ हो, मतलब हाउ वी कैन गो एंड हैव, तो मतलब कि बाइंग पावर क्या है। अगर सोचो ये है ग्रीन कैंडल, सोचो एक ग्रीन कैंडल है। ओके, ये बड़ा ग्रीन कैंडल है, लेट्स गो ग्रीन। ओके यार, ओके लेट्स गो, दिस इज ग्रीन। ओके, हम लोग बोल रहे हैं एक ग्रीन कैंडल है। तो अगर कोई बड़ा ग्रीन कैंडल है, ओके, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा आदमी आया है, उसने खरीदा है। कैसे मालूम पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसको बोलते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए ये आदमी, उसने बहुत पैसे लगाए। ओके, तो आप एक करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर ये पूरा ग्रीन का ग्रीन रहा, ये अगर पूरा ग्रीन का ग्रीन रहा, ओके, 100% इफ द प्राइस इट इज वेरी बुलिश। अगर थोड़ा कम रहा, मतलब अगर ये सोचो अगर इधर एक डंडी, एक मिनट बताता हूँ। सो अगर सोचो यहाँ पे कुछ वीक आया और यहाँ से भी कुछ मतलब यहाँ से भी कुछ वीक आया, तो देयर इज समथिंग व्हाट, यहाँ पे भी सेलर आए, यहाँ से बायर आए, प्राइस थोड़ा वीक है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा ग्रीन था, अगर पूरा का पूरा ग्रीन था तो मीन्स व्हाट, इज वेरी गुड बायर। ऑपोजिट, आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाएगा क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। अगर सोचो कि यही अगर लाल कैंडल होता, ओके, अगर ये रेड कैंडल होता, ये पूरा का पूरा बॉडी अगर लाल होता, ओके, तो ये होते कि यहाँ पे बहुत बड़े सेलर जो है, मतलब किसी ने अपना बहुत सारा जो माल था उसने बेच दिया है, तो इसके लिए इतना बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है। ओके, चलो मैं आगे के स्लाइड में आपको समझाऊंगा। ओके, ये है, मैं जो बताने चाहता था कि ये जो है, अगर सोचो कि ये जो, अगर आपने कभी रॉकेट छोड़ा हुआ हो, अगर दिवाली के टाइम में या कुछ फेस्टिवल के टाइम में, ये है एक बड़ा ग्रीन कैंडल। सो जस्ट एग्जांपल, अगर ऐसे होता, दिस इज अ वेरी बुलिश, मतलब कि यहाँ पे कुछ जो बड़ा आदमी है उसने खरीदा हुआ है। ये भी बुलिश है, लेकिन इशू क्या है, ऊपर से इसको एक सेलर ने
थोड़ा सेल भी किया है। अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे भी मतलब यहाँ से बाई किया, प्राइस बीच में अटक गया, तो यहाँ पे क्या है, लोग थोड़ा न्यूट्रल पोजीशन में। अभी बेरिश में आएंगे तो बेरिश में क्या है, अगर सोचो ये अगर पूरा का पूरा ऐसा रहेगा तो ये एक बेरिश हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ से ये भी बेरिश है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे नीचे से किसी ने उसको बाई किया है। ओके, यहाँ से किसी ने उसको सेल किया है और यहाँ से किसी ने उसको बाई किया है। ओके, तो यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सेल हुआ है और लेकिन यहाँ से उसको बाई किया है। तो दिस इज अ थिंग। या ऐसे वाले कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, ज़्यादातर ये वाले कैंडल और ये वाले कैंडल, ये वाले। सो दिस आर द कैंडल्स विच यू नीड टू लुक आफ्टर देम। ओके, चलो मैं आपको एक जो investing.com में आपको मैं दिखाऊंगा कि वो कैंडल दिखते कैसे है। ओके, जब आप जो भी चार्ट ओपन करेंगे दे विल बी लाइक दिस। तो ये है कैंडल। आप अगर एक नॉर्मल तरीके से भी देख लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे किसी ने बाई किया, इसके वजह से ऊपर गया है, और किसी ने सेल किया, इसके वजह से यहाँ पे नीचे गया। तो ये जो बड़े बड़े कैंडल जो बनाए होते हैं, ये इट इज़ नॉट डन बाय नॉर्मल, मतलब ये आम आदमी नहीं बनाते। ये जो बड़े बड़े जो कैंडल होते हैं, ये लोग जो बड़े बैंक्स और बड़ी बड़े करोड़पति, कुछ भी बोले आप, बैंक, करोड़पति या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, ये लोग ये कैंडल बनाते हैं। हम लोग जो बनाते हैं वो जो बहुत छोटे छोटे होंगे ग्रुप में मिलके, लाइक दिस वन, छोटे छोटे। लेकिन जब ऐसे बड़े बड़े बनते हैं तो याद रखिए कि कोई बड़ा इंसान है, उसने पैसे लगाए हैं ऊपर लेके जाने के लिए। अब जब भी जस्ट एक नॉर्मल आई से देखो अगर कोई बड़ा इंसान ने बेचा है तो कैसे होगा। ओके, बड़ा खरीदा तो नॉर्मली द प्राइस विल गो अप। ओके, ओके, तो एक है। तो अब अभी जो हम लोग ने जैसे बात की कैंडल के बारे में, तो अभी जाएंगे मार्केट के ट्रेंड के बारे में। मार्केट होता कैसा है? मार्केट का ट्रेंड होता है 3 स्टाइल में। एक होता है साइडवेज, एक होता है अप ट्रेंड, ओके, एक होता है साइडवेज और एक होता है डाउन ट्रेंड। तो मार्केट कभी भी जो होता है वो एक तरफ से, मार्केट एक तरफ से ऊपर नहीं जाता है और एक तरफ से नीचे नहीं आता है। जब मार्केट वो ऊपर जाता है, इट गोज हाई लो हाई लो हाई लो करके जाएगा। ओके, जब वो नीचे भी आएगा तो नीचे ऐसे नहीं आएगा, जब आएगा नीचे लो हाई लो हाई लो हाई, ऐसे करके नीचे आएगा। लेकिन मार्केट में जैसे आपको बोला, एक होता है साइडवेज, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है कंसोलिडेशन। मतलब ये जो होता है कंसोलिडेशन के बाद वापस डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, इस तरह मार्केट चलता है। अगर जब हम दो जो पोजीशन के बारे में आपको मैं सिखाने जाऊंगा, वी विल बी मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस ट्रेंड, ए वाले। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हायर हाई हायर लो में विल मेक एंट्री हेयर। तो हमारा कोशिश होगा कि हम इसमें जाए और हम ट्राई करें कि ट्रेंड को कैचअप करने के लिए। ओके, तो ये मेरा सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं कैसे वो स्टॉक ढूंढता हूँ। ओके, ये है एक अप ट्रेंड का जरिया। तो मैंने इसमें अच्छे खासे बनाए थे। मैंने इसका एवरेजिंग 300 रुपये में लिया था। मैंने लगभग 1600 में बेचा, बट नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस वाज इन अप ट्रेंड, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। दूसरा है डाउन ट्रेंड और तीसरा है कंसोलिडेशन, मतलब जो एक ही जगह पे अप एंड डाउन करता रहता है। ओके, तो एक ये हो गया ट्रेंड। अभी हम कुछ इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। मोस्टली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ इंडिकेटर है जो मेरे को बहुत हेल्प करते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
पहला है वॉल्यूम। वॉल्यूम दिखाता है कि सच में कितने बायर है और कितने सेलर है। ओके, तो इसमें क्या होगा, मेरे को आइडिया रहेगा कि सच में जो मार्केट ऊपर जा रहा है वो सच में वॉल्यूम के साथ जा रहा है कि वॉल्यूम के साथ नहीं जा रहा है। तो जब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है तो दिस मोमेंटम कि सच में लोग खरीद रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है और प्राइस चढ़ रहा है, उधर कुछ चेतावनियां हैं क्योंकि लोग नहीं खरीद रहे, ये लोग सिर्फ हवा के ऊपर उसको खरीद रहे हैं। सो टेंडेंसी इज दैट ये गिरने वाला होगा। उसके बाद जब मार्केट गिरेगा, जब वो गिर रहा है ओके और वॉल्यूम भी चढ़ रहे हैं, तो टेंडेंसी इज दैट मार्केट गिर रहा है क्योंकि लोग बहुत सारे वॉल्यूम से बेच रहे हैं, इसके लिए वो गिरेगा। लेकिन आप देखेंगे मार्केट गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी उसके गिर रहे हैं, मतलब जो वॉल्यूम जो है वो नीचे जा रहा है, तो टेंडेंसी दैट यहाँ पे लोग बायर आएंगे और उसको वापस लेके जाने वाले हैं। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। ओके, एक जो एग्जांपल बताने जा रहा था मैं, अगर आप जो वॉल्यूम देखेंगे, आप अगर ये वॉल्यूम देखेंगे खरीदने के बाद, जैसे 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 नीचे आए, ओके, वॉल्यूम जैसे जैसे नीचे आया, बायर स्टार्ट हुए और अप ट्रेंड लिखे गए। जैसे जैसे वॉल्यूम नीचे आए, गिरे, ऊपर गए। तो दिस इज द वे हाउ वॉल्यूम वर्क्स। ओके, मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज जो है एक जरिया होता है, वो लोग कैलकुलेट किया जाता है। तो इट इज़ एवरेज ऑफ पर्टिकुलर डेज। तो कुछ मतलब सोचे कि एवरेजिंग अगर 5 दिन का एवरेज होता है, 10 दिन का एवरेज होता है, ओके, कि एवरेज प्राइस जो अगर 10 दिन में मार्केट कहाँ पे था, कहाँ पे है और कहाँ पे जाएगा। तो एक मेरा जो अभी मैं आपको ये बता रहा था, जो ट्रिक में जो बताने जा रहा था, तो ये भी एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो मेरे मूविंग जो एवरेज जो होते हैं, मैं यूज़ करता हूँ 12, 21। ओके, ये जो मेरे मूविंग एवरेज होते हैं, ये मेरे नॉर्मली मैं ये यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं प्लॉट कैसे करता हूँ। ओके, हम लोग वापस आ गए। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि हम मूविंग एवरेज कहाँ पे कैसे प्लॉट किया जाता है। तो मैं बोला, जैसे आपको बोला था, मैं करता हूँ, मैं ज़्यादातर यूज़ करूँगा ये में, ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हमको नज़दीक के एवरेज के, मतलब जो कुछ दिन पहले, मतलब इट्स मूविंग एवरेज एक जनरल एवरेज दिखाता है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल है, वो नज़दीक का प्राइस में क्या हुआ वो हमको बताएंगे। तो मैं ये जो डेली टाइम फ्रेम पे 2 यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था, एक होगा मेरा 12, ओके, इसको मैंने बना दिया रेड, ये मेरा शॉर्ट टर्म के लिए है। ओके, आपका कलर आप जैसे भी आप चूज़ करें। और दूसरा होगा मेरा, दूसरा है ग्रीन, वो होगा मेरा लिटिल बिट लॉन्गर टर्म, और ये होगा 21। तो मेरा एक है कि जब भी प्राइस 21 EMA के पास आएगा गिर के, आई एम गोइंग टू बाई। ओके, जैसे ये वाला। ओके, मैं बाद में आपको स्कैनर करके भी दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। ओके, तो ये है मेरा 21 EMA पे आने के बाद मैं इसके हाई पे एक अलर्ट लगाता हूँ और इसके बाद मैं एक ट्रेड लेता हूँ जो ऊपर जाए। और एक, जैसे मैंने आपको बोला, एक ट्रिक जो बोला कि मैं ट्रेड तो लेता हूँ 21 पे, लेकिन मैं 12 EMA के ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी स्टॉक उसका रिट्रेस करे, सॉरी, जब भी स्टॉक रिटेस्ट करे, मतलब हायर हाई हायर लो जो मैंने बताया था, वो जो रिटेस्ट करेगा तब मैं उसको
कोशिश करूँगा उसको लेने के लिए और ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। ओके, ये स्टॉक में तो कुछ नहीं है, अभी ये रिसेंटली अपडेटेड है। ओके, सेम अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर आप देखेंगे कि 12 EMA को भी रिटेस्ट करेगा और ऊपर जाएगा। एक आपको एग्जांपल बताऊंगा मैं। ओके, जब ये रिटेस्ट करने आएगा सो इट्स मोस्टली कम्स ऑन 12। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को स्टॉक 21 EMA भी मिले, उसके हाई पे मैं अलर्ट लगाऊंगा, उसके ऊपर मैं खरीदूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू द प्रेजेंटेशन। ओके, तो हम वापस आ गए प्रेजेंटेशन पे। तो दूसरा वाला है, लेट्स गो। तो मैंने आपको जो बताया था, ये है सिंपल मूविंग एवरेज है और एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब भी अभी जो मैं आपको दिखाया था वो है हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, क्योंकि मुझे नज़दीक का जो एवरेज प्राइस है उसका मेरे को जानकारी चाहिए। ये फॉर्मूला आपको चाहिए तो मैं आपको ये PDF दे दूंगा, तो आप इससे डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर लो। तो मोस्टली ट्राई कीजिए कि एक्सपोनेंशियल पे जाए और ट्राई कीजिए ट्रेड करने को एक्सपोनेंशियल पे। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। जैसे आपको मैं बताया था। ओके, अभी और एक एक्सप्लेन करना है मुझे। ये जो 10 दिन जो मतलब ये जो मैं बनाने गया था, ये नॉर्मल आपको बताने के लिए कि 10 दिन होता है, 10 मूविंग EMA होता है। 10 दिन मतलब 2 हफ्ते का EMA है। 20 दिन 4 हफ्ते का, 50 दिन। सो यू कैन कैलकुलेट, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दिन हफ्ते हफ्ते पीछे जाएंगे। तो ये क्या है, तो एक मूविंग एवरेज एक ट्रेंड बताते हैं। तो अगर 10 और 20 दिन के हैं तो ये फॉर शॉर्ट टर्म, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मीडियम टर्म, और 200 मूविंग एवरेज के है तो इट गोज फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब अगर 200 DMA के ऊपर है तो स्टॉक इज स्टिल वेरी गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और 10, 20 और 50 इज फॉर द शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट वाला है हम सीख रहे हैं अभी। तो ये हो गया हम लोग मूविंग एवरेज सीख के। अभी हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक नॉर्मल बारे में। चलो, सपोर्ट क्या होता है, जहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गया है, और रेजिस्टेंस जो होता है वहाँ से इसको नीचे गिराया जा होता है। ओके, ये आपको आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से आप निकाल ले। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो आप एक दिन से मतलब हफ्ते से लेके महीनों तक ट्राई कीजिए स्विंग ट्रेडिंग, आप निकालिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ओके, सो इट विल बी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप इसको निकालेंगे। ओके, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और इंट्राडे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, इंट्राडे के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, सो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे हम लोग करेंगे। तो लेकिन हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग होगा वो 4 आवर के इसमें होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो टू अदर वन। ओके, अभी हम लोगों ने बनाया है, जो हम लोग ने अभी जो सीखा है वो है एक बेसिक स्टॉक मार्केट क्या होता है और कौन से इंडिकेटर हम यूज़ करें। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम एक सिस्टम बनाए। ओके, वो सिस्टम के थ्रू थोड़ा कोशिश करें कि हम अच्छे वो हायर लो की कंपनियां खरीदें, या कुछ मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए कंपनियां खरीदें। और टाइम फ्रेम क्या यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा एक डेमो देके। और हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि अलर्ट जब आएगा तभी हम एंट्री मारेंगे। ओके, तो एक बिल्डिंग स्कैनर बिल्ड करना है, मतलब हम अंधाधुंध या बिना किसी के बिना किसी सिस्टम के हम नहीं उतरेंगे, या बिना प्लान के नहीं उतरेंगे। तो ये एक सिस्टम है, मुझे सालों साल लगे मेरे को ये बनाने में, तो मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूँ। तो अब तक बने रहने के लिए थैंक यू, ये आपके लिए है। तो ये हम बिल्ड कर रहे हैं एक स्कैनर,
इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छा तरीके से। सो एक आप अंदाज में आप इतना देर रुके हैं तो ये सीक्रेट आपके लिए है। तो ये स्कैन बिल्ड करने के लिए तो हमारा ये स्कैनर में क्या क्या होगा, तो हमारे स्कैनर में होगा, हमारा जो मार्केट है वो 200 बिलियन के नीचे होगा। ये investing.com में चेक करने के लिए 2 मिलियन टू 200 बिलियन। हमारा जो मिनिमम वॉल्यूम होगा एक 1 मिलियन टू मैक्सिमम 5 मिलियन तक। और जो प्राइस हम खरीदेंगे वो 50 रुपये के शेयर, जो प्राइस जो होगा शेयर प्राइस 50 रुपये का ऊपर से ही होगा। और ये जो चेंज इन 52 वीक्स हाई ये आपको मैं बताऊंगा। जब ये स्कैनर बनाने टाइम हम फर्स्ट कोशिश करो 15% पे। वंस यू स्टार्ट गेटिंग यूज टू दिस 15%, बाद में हम 20% पे जाएंगे, उसके बाद आप 25% भी कर सकते हो। मैं अभी इस पे हूँ, मैं अभी 25% करता हूँ और ये मेरे को 90 डेज मैक्स 90 डेज लगता है ये रिटर्न मेरे को पाने के लिए। तो होप मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा बाद में। तो ये जो स्टॉक होता है इट शुड बी मतलब जब ये मूवमेंट होता है ये स्टॉक 50 से 100% ऑलरेडी चढ़ा हो। ओके, मतलब बॉटम से लो से ये ऑलमोस्ट ऊपर आया हो, 50 से 100% ऊपर आया हो, वो स्टॉक हम खरीदने वाले हैं। ओके, तो आपको मैं एक दिखाता हूँ, एक डेमो तो दोस्तों ये मैंने एक स्कैनर बनाया है जो आपको मैं बाद में, हम लोग जब आप मेरे वीडियो में आएंगे तो मैं ये स्कैनर आपको बनाऊंगा, आपके साथ बना के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बनाया। तो जैसे हमने बात किया था तो वो हमारा स्टॉक होगा 50 रुपये के ऊपर, तो ये होगा 200 बिलियन। तो ये मार्केट कैपिटल है, ये हमारा प्राइस है। वॉल्यूम मैंने मिनिमम 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक रखा है। अब मैंने जो बोला था मैं 25% पे हूँ, आप कोशिश कर सकते हो 15% तक। ओके, तो उसके बाद इतनी 22 कंपनियां हैं और एक कंपनी जो है 50 से 100% ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, देखो, तो 22 कंपनी को मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड किए, तो यहाँ पे 1 मिलियन टेस्ट बोल के यहाँ पे किए और उसको अप्लाई कर दिया। ओके, तो ये हो गया मेरा सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब ये मेरा क्राइटेरिया बना, मैंने इसको एक सिस्टम बनाया मैंने, तो उसके हिसाब से मेरे को ये सब मिले। ओके, तो लेट्स गो टू प्रेजेंटेशन अगेन। तो अभी हमने देखा कि हमने वो जो स्कैनर बनाया है, तो उसके बाद जब आप स्कैन करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे कि वॉलेटिलिटी, जो जैसे हमने बोला था हायर ट्रेंड के लिए जो कंपनी हायर हाई होगी वो हम खरीदेंगे, या कुछ हमारे जो मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट पे होंगे वो खरीदेंगे। तो दैट आर द वन, तो हम लोग वो खरीदते हम लोग रखेंगे। ओके, तो ये एक ट्रेंड के बारे में है। उसके बाद जब कंपनी लिए और अपनी पढ़ाई की, तो नॉर्मली आप इसको सपोर्ट एक लाइन मार्केट, ट्रेंड लाइन मार्केट रखते हैं। जब आपने स्कैन किया तो आप क्या करेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे फ्राइडे शाम को सैटरडे तक। मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक अलर्ट लगाऊंगा, जैसे अलर्ट आया तो मैं जो नेक्स्ट लेवल का जो ट्रेड स्लाइड दिखाऊंगा वहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा। तो ये इसके ऊपर अलर्ट आया तो उसके बाद हम जाएंगे एक टाइम फ्रेम पे। तो ये है मेरा नेक्स्ट सीक्रेट आपको बताने वाला था, ये है मेरा टाइम फ्रेम। तो ये होगा वीक, डे, 1 आवर और 15 मिनट। तो ये होगा मेरा टाइम फ्रेम। और ये जो आप देख रहे हैं ये है 21 मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आपने देखा रहेगा ये है डेली मतलब वीकली का और ये है डेली का। तो ये मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 1 घंटे के और 15 मिनट में मैं एंट्री का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने कुछ लिखा हुआ है डोंट और एंट्री, क्योंकि जब भी अलर्ट आएगा तो वो एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा। लेकिन क्या होगा, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ कभी कभी क्या होता है, आप अगर यहाँ पे लेंगे
यू विल बी लॉस इन दैट सेम डे। तो ट्राई कीजिए 15 मिनट तक वो आपका EMA के पास आए, उसके बाद आप एंट्री लो, सो दैट विल बी अ ग्रेट वन। ओके, तो ये है एक प्लान जो मैंने आप एज के साथ मैंने आपको एक अलर्ट बेस्ड प्लान के लिए बताया। तो यू विल प्लान बिगिन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फ्राइडे मार्केट। यू विल स्कैन विथ योर स्कैनर सिस्टम इन investing.com, जैसे मैंने आपको दिखाया था जो स्कैनर बनाया। तो फाइंड ऑल हाई प्रोबेबिलिटी कंपनी विथ वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन एंड EMA असिस्टेंट, ओनली कंफर्म कंपनी, कॉपी देम टू सेपरेट फोल्डर, जैसे हमने जो सेपरेट फोल्डर में बनाया था investing.com में, और सेट अलर्ट ऑन द फ्राइडेज कैंडल के हाई के ऊपर। वंस द अलर्ट कम्स, हमने जैसे अभी ये अलर्ट आ गया, ये टाइम फ्रेम पे हम जाके चेक करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ओके, तो ये जो अभी मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है जो पहले के, दैट वाज वन ऑफ द बेसिक। यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है ये दो टॉपिक जो आने वाले हैं, मनी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। अगर आप ये मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में अगर खराब उतरे तो यू विल नेवर गोइंग टू मेक मनी एंड यू विल बी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट वेरी सुन, और आप भी नेगेटिव पीपल की तरह, नेगेटिव मेंटेलिटी की तरह आप भी नेगेटिव बात करने चालू करेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप आप एक बिजनेसमैन है, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं गलत निकला तो आप खोने को तैयार कितना है। अगर कोई सोचो अगर बिजनेस करने के लिए कोई दुकान खोला, ही विल ऑलवेज थिंक, मतलब अगर यार मैं एक टमाटर का दुकान खोलूंगा तो यार मेरे को तो 10-15 तो टमाटर खराब मिलेंगे, ही ऑलरेडी नो। ओके, तो पहले क्या करेगा, वो थोड़े थोड़े सब्जियां बेचने को चालू करेगा, तब तक उसका रिस्क, तब तक उसको बड़ा, मतलब उसको एपिटाइट झेलने का ताकत ना हो। ये ही विल नॉट गो, मतलब सडनली आप बड़ा अमाउंट से जाएंगे, इट विल प्ले विथ योर इमोशन। अच्छे ट्रेड भी आप गलत ले सकते हो। आई एम जस्ट टेलिंग, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लीज। ओके, तो ये मनी मैनेजमेंट के कुछ रूल्स है, प्लीज इसको फॉलो कीजिए। ओके, आप सिर्फ मैक्सिमम पहले आप प्लीज 3 ट्रेड के ऊपर मत जाइएगा। ओके, एक बार जब वो अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट आने के बाद बाकी सब अलर्ट डिलीट कर दो, क्योंकि ये मैंने किया हूँ और इसके लिए ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि थैंक यू फॉर स्टेइंग फॉर सो लॉन्ग विथ मी। ओके, ये जो सीक्रेट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अलर्ट सब डिलीट कीजिए, क्योंकि वो बाकी जो अलर्ट आएंगे वो आपका दिमाग ख़राब करेंगे। और आप एक फोल्डर सेपरेट बनाइएगा कि इनके लिए एक सेपरेट फोल्डर, जो आप कंपनी खरीदेंगे उनके लिए सेपरेट फोल्डर कीजिए, और बाकी सब डिलीट मार दीजिए। ओके, और दिस इज टू मेक योर सेल्फ, आप एक बिजनेसमैन की तरह अपनी ट्रेड ले रहे हैं, तो आप यू हैव टू राइट द थिंग्स, व्हाई यू बाइंग दिस वन, व्हाई यू बाइंग, रीजन क्या है। इन केस जब आपको अगर थोड़ा भी लॉस दिखा तो बट इट इज स्टिल स्टेइंग, वो रुकाने के लिए ये रीजनिंग आपको हेल्प करेगा। आपका मैक्स ड्राउट डाउन 10% होगा, तो 10% मैंने बताया मेरा 25% के हिसाब से। सो मैं सोच रहा हूँ कि 1:1.5 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, तो मैं इस तरफ बता रहा हूँ। अगर आपका 15% होगा तो यू कैन गो अप टू 6% मैक्सिमम। ओके, 6% मैक्स। ओके, कोशिश कीजिए 6% मैक्स के लिए। ओके, तो आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक रिकॉर्ड रखना है, ये गैम्बलिंग नहीं है, प्लीज कोशिश कीजिए बिजनेस की तरह हैंडल करने के लिए। ओके, ओके, तो ये एक मैनेजमेंट, एक रिस्क मैनेजमेंट का फिलोसफी है, मतलब ये है फॉर्मूला जो मैं यूज करता हूँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिव इट टू यू आल्सो। ये है रिस्क, मतलब फॉर्मूला है रिस्क के लिए, मतलब हर ट्रेड के पीछे आप कितना लेंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि अगर सोचो 100 रुपया है, आप इसको 3 हिस्से में बांटेंगे। फर्स्ट विल बी 25%, 50%, उसके बाद 25%। ओके, इसके बाद आप ट्रेल करेंगे जब तक आपका टारगेट हिट ना हो। ओके, आप स्लोली बाय करेंगे। अगर सोचिए कि आपका कंपनी अगर ऊपर जा रहा है, ओके, और वो नीचे आया, यू विल नेवर गोइंग टू मेक एवरेजिंग हियर। अगर वो कंपनी ऊपर वापस नहीं गया, यू विल नॉट मेक एनी एवरेजिंग, यू विल स्टे हियर और स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। ओके, ये है रिस्क के एपेटाइट के ऊपर। सोचो कि अगर रिस्क आपका 1000 रुपया है, ओके, तो
आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा 30 रुपये का, सो दैट यू हैव टू हैव क्वांटिटी 33.33। तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी बाय करेंगे 33 और एक क्वांटिटी लेस करके यू विल बाय 32। यू विल नेवर एक्सीड मोर देन 33, 34, 35 नहीं जाएगा, 33 विल बी योर लास्ट क्वांटिटी। ओके ओके। तो अभी आपको मैंने रिस्क मैनेजमेंट के जो बारे में बोला, तो ये है द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अगर आप इस पे आपने काम किए, इसके ऊपर आप ध्यान दिए, तो यू विल बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर। क्यों आपको स्टॉप लॉस बनाना है, रिस्क याद रखना है, इमोशनल को मारना है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में 3 तरह के लोग होते हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने जब मेरे को मालूम पड़ा, तब से मैं आई एम डूइंग रियली रियली गुड। आपको जैसे बोला था, स्टॉक मार्केट में एक बायर होता है जो बाय करेगा, एक होता है सेलर जो सेल करेगा, और एक आदमी होता है जो अपने सही प्राइस पे, मतलब 100 रुपये का शेयर चल रहा है, ही इज़ वेटिंग फॉर 99 रुपीज़। ये होता है वो अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिला तो रख दूंगा। लेकिन सबसे सबसे डेंजर जो इंसान है ये वाला, ये इसके वजह से यू हैव टू मेक बी वेरी सीरियस विथ योर स्टॉप लॉस। ये जो अनसीन फोर्स है, ये मालूम नहीं कौन होगा। ये हो सकता है एक बड़ा इंसान जो उसके पास करोड़ों में रुपया हो, या कोई बैंक हो सकता है, या कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है। सोचो कि आपने एक ट्रेड लिया है सोच के कि ये ऊपर जा रहा है, और इसको लगा कि ये कंपनी ख़राब हो गई है, अगर ये बेचेगा तो आपका 1000 रुपया और इसका 1 करोड़ का रुपया विल नेवर बी मैचिंग। तो इसके लिए प्लीज़ प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो कीजिए। ओके, तो ये इनमें से ये सबसे डेंजर इंसान है। ये अनसीन फोर्स जो होता है स्टॉक मार्केट में हमेशा होता है। प्लीज़ केयरफुल, अपना रिस्क मैनेजमेंट कभी ना भूलिए। तो लेट्स गो टू अगेन, ये मैं आपको और एक बोनस है आपके लिए, इतने टाइम तक बने रहने के लिए। यहाँ पे मेरे जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये होंगे मेरे वेल्थ बिल्डिंग के लिए, और कुछ मैंने जो मेरे मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस में सीखा, मैं आपको बताऊंगा। आप जब इन्वेस्टिंग के लिए, या जो इन्वेस्टिंग के लिए होंगे, ये दे विल नॉट ईजिली, आप ये ईजिली सेल नहीं करेंगे। ये कंपनियाँ होंगी वेरी लॉन्ग टर्म, मतलब रिटायरमेंट के लिए रख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे हो गए 2 बैंक, 2 खाना बनाने वाली कंपनी, 2 टेक्नोलॉजी कंपनी, 2 डिविडेंड देने वाली कंपनी, एक होगी इंश्योरेंस, और एक होगा ऑटो। क्योंकि यहाँ पे होगा हमारा डाइवर्सिफाइड, मतलब हमने हमारा अंडे सब बास्केट में, डिफरेंट बास्केट में रख दिया, एक ही बास्केट में नहीं रखा हम लोगों ने। तो अगर मार्केट में कुछ होने के बावजूद भी वी कैन सर्वाइव। और कुछ मैंने सीखा है कि हमेशा आपके पास, अगर सोचिए, अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं, मैंने जो सीखा है कि यू डोंट डू ऑल दिस थिंग इन वन ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, हमेशा ट्राई कीजिए आपके पास दो डीमैट हो, 1 फॉर ट्रेडिंग और 1 फॉर इन्वेस्टिंग, और दोनों को कभी मिक्स ना कीजिए प्लीज़। क्योंकि मिक्सअप करने की वजह से आपकी इन्वेस्टिंग के, अगर कंपनियाँ ऊपर जा रही है, यू विल स्कैर, मतलब अगर कुछ लॉस, अगर आप ट्रेडिंग की कंपनी लॉस हो गए, आप कभी कभी डर के मारे इन्वेस्टिंग की कंपनी भी बेच देंगे। तो उसके लिए आप इन्वेस्टिंग की कंपनी और ट्रेडिंग की कंपनी दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखिएगा प्लीज़। और ऑलवेज, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपने कंपनी क्यों खरीदी, किसके लिए खरीदी, रीज़न ये आपको रखना ही है। अगर कुछ मार्केट में या कंपनी में कुछ ऊपर मतलब उतार चढ़ाव हो जाए, तो यू नो दैट व्हाई यू बॉट। यू जस्ट गो टू योर जर्नल एंड चेक कि ये कंपनी में मैंने क्यों लिया था, क्या क्राइटेरिया था, फंडामेंटली क्या थे, ये आप वापस जाके चेक कर सकते हो और उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट, ये मेरा बोनस है आपके लिए। तो ये मेरा एक पोर्टफोलियो है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओके, तो ये मेरा पर्सनल व्यू है।
प्लीज़ आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप थोड़ा आप भी जैसे अपनी कोर्स में पढ़ा, मतलब अपनी जो नॉलेज लिया, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए और सेलेक्ट कीजिए कि मेरे पास ये कंपनियां है और मैं कर रहा हूँ। आप कि मैंने क्यों लिया, आप जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए हेल्प होगा एक पोर्टफोलियो, एक आइडिया क्रिएट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था, 2 बैंक्स, ये 2 एफएमसीजी, एक इंश्योरेंस, 2 आईटी कंपनी, सीडीएसएल, पॉलीप्लेक्स ये मेरे डिविडेंड के लिए है, और पीडीलाइट एक मोनोपोली कंपनी है। ये मोनोपोली कंपनी है, ये मोनोपोली कंपनी है, उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। तो मोनोपोली जो होते हैं, जो किंग होते हैं मार्केट में, सो दे आर द पीपल हु आर हैविंग वेरी बिग शेयर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग विथ मी और बने रहने के लिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये आपको मतलब आपका हेल्प करेगा आपको ग्रो करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ मेरे को आप यू कैन मैसेज मी आप, तो मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।